पापा दिखाऊं? हाँ खोलो। दोनों सो गई। और आया भाई जल्दी आ। हो गया रो रही है। वो नित्य की टाई बेल्ट आ गई। दीदी की है। दीदी कहाँ है? मेरी कॉपी आई है और यार 5 दिनों के लंबे इंतज़ार के बाद आखिर वो शुभ घड़ी आ गई जिसका हम तीनों माँ बेटियों को बेसब्री से इंतज़ार था। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने जीवन में खूब तरक्की करो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का वीडियो आप सभी के लिए तो ख़ास है ही, साथ ही हमारे लिए भी आज बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता था माथुर जी गए थे अपनी ट्रेनिंग के लिए नोएडा। तो उनका आज जैसे ट्रेनिंग उनकी पूरी हो चुकी है और आज वो शाम को बैठ जाएंगे, तो रात को आ जाएंगे। तो बच्चों की खुशी आप देख ही सकते हो, इतना ज़्यादा खुश थे। दोनों बेटियां कह रही थी मम्मी हमको नहला के साफ़ सुथरे कपड़े पहना दो, पापा आएंगे, आज पापा आएंगे। और ये ना इतनी ज़्यादा आज समझदारी दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा। नहाने के तुरंत बाद सो गई थी, बोल रही थी कि नहा के सो जा रहे हैं, नहीं तो रात को सो जाएंगे। तो हम सो जाएंगे, पापा हम सोते होंगे तब पापा आएंगे, और हम जागे होंगे तो हम पापा को तुरंत ही देखेंगे। तो बच्चों को देखिए खुशी होती है, और बच्चों की खुशी तो भाई इनका तो हम कोई एहसास सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं। तो इस वैसे और दूसरा एक शुभ दिन और था मेरे लिए। आज शुक्रवार था, और जैसा कि आप सभी बहनें जानती हैं शुक्रवार को मेरा व्रत होता है वैभव माँ लक्ष्मी का। तो उसकी मैंने संपूर्ण विधि है वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाली है, कैसे पूजा करना है, कैसे क्या करना है। साथ ही मैंने आपके लिए शुक्रवार दिन के कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए जिससे घर में धन की बरकत होती है। ये सारे उपाय हैं, मैंने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो में डिटेल वीडियो डाली है। प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाले दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर लेना। तो देखिए शुक्रवार के दिन मैं ये काम बहुत ध्यान से करती हूँ, जैसे हर सामान को व्यवस्थित रखना। जैसा कि आप जानते ही हो सुबह मैं जाती हूँ तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, किसी दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ, किसी दिन लेट हो जाती हूँ। जैसे कि आज सुबह मैंने कपड़े वगैरह धुले थे तो मेरा सामान थोड़ा ना अस्त व्यस्त हो गया था। तो सबसे पहले पूजा करने से पहले और उसका तैयारी करने से पहले पूरे रूम को मैं व्यवस्थित करूँगी, हर सामान को अपनी जगह रखूँगी, तब मैं अपना है पूजा पाठ का काम शुरू करूँगी। मैं दोबारा से पूरे घर की फिनिशिंग करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। फिनिशिंग के साथ में क्लीनिंग करती हूँ, हर कुछ सब कुछ सामान मैं अपनी जगह रखती हूँ। और मैं शुक्रवार को दोबारा से फिर से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि इसकी जो पूजा है वो सबसे ज़्यादा शाम को इसका पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व है, और शाम को ही पूजा की जाती है वैभव लक्ष्मी माँ की। तो इसलिए मैंने वैसे सुबह पोछा लगाया ही था रूम में, फिर भी मैं रात को भी पोछा लगा दूंगी। और इसकी विधि अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में बताना, नहीं तो आप मेरे दूसरे चैनल से देख लेना। मैंने इस चैनल पर भी कई बार विधि डाली है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं, और ये सो ही गए थे, ये अपने आप से सो गए थे। वैसे मैं इन्हें हर दिन सुलाती हूँ कि सो जाओ, लेकिन आज ये इस खुशी में सो गए थे कि अगर रात को जैसे सोते नहीं हैं दिन में ना, तो 7 और 8 बजे के बीच में मतलब ये सो जाते हैं। इनको मैं कितने भी जगाने की कोशिश करूं, लेकिन इनको ना नींद इतनी ज़्यादा होती है। देखो ये बच्चे हैं छोटे, स्कूल जाते हैं, 7-8 घंटे स्कूल में बैठे बैठे ये भी थक जाते हैं, फिर स्कूल से आके खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये भी इनको भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो अगर ये दिन में आराम नहीं करते हैं फिर इनको रात को नींद जल्दी आ जाती है। तो इसलिए वजह से फिर ये खुद ही सो गए। इन्होंने कहा कि अगर हम सोए हुए होंगे तो पापा सुबह को मिलेंगे हमें देखने के लिए, अगर जागे हुए होंगे तो हमको अभी मतलब हम जागते रहेंगे जब तक पापा नहीं आएंगे। इनके पापा का कॉल आया था तो वो कह रहे थे कि 10-11 बजे तक हम आ जाएंगे, तो इसलिए ये जागते रहते। फिर मैंने बरामदे में पोछा लगाया है, बड़ी बेटी मेरी उठ गई है।
सोकर उठ गई है। करीब 2-3 घंटे की इसने नींद लेने के बाद और फिर ये उठ गई थी। तो बच्चों के लिए देखिए सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों के लिए ही सही या बड़ों के लिए। नींद पूरी जब हमारी होती है तभी हम सारे कामों को समय पर तो कर ही पाते हैं, साथ ही हमारा शरीर है वो भी बहुत ज़्यादा हमारा साथ देता है। देखिए मैं अपना बताऊं, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मुझे चिड़चिड़ापन, गुस्सा और काम करने में बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता है। तो मैं भाई नींद ज़रूर पूरी करती हूँ, चाहे मुझे एक समय का खाना कम खाऊंगी लेकिन नींद ज़रूर पूरी करूँगी। तो यहाँ पे बरामदे में भी मैंने पोछा लगा दिया है और बरामदे में पोछा लगाने के बाद यहाँ पर मैंने फिर अपना खाना बनाने में मुँह हाथ धुलकर आ गई हूँ। सुबह मैंने बाल धोकर नहाया था, जैसे मैंने कल की वीडियो में आप सभी के साथ दिखाया। तो मैं यहाँ अपना खाना बनाना शुरू कर दूँगी। मैंने खीर बनने के लिए रख दिया है, हाथ मुँह धुल लिया था मैंने, गैस को फिर से पोंछ दिया था। उसके बाद ही मैंने यहाँ पर पूजा के खाने की तैयारी शुरू करी है। और देखिए शुक्रवार का दिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब शुक्रवार का दिन होता है, घर में पूजा होती है, सारे काम समय पर होते हैं और इतना ज़्यादा ना ऐसा लगता है जैसे आज कोई घर में तीज त्योहार है। सारे पकवान बनते हैं, जैसे खीर बनाती हूँ मैं, पूड़ी बनाती हूँ, सब लोग अच्छे से तैयार होते हैं, पूरे घर की अच्छे से सफाई होती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने खीर बनने के लिए उधर रख दी थी। यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर बच्चों को लेकर स्टडी कराने, क्योंकि अभी समय था, कोई काम था नहीं, तो मैंने कहा चलो इनके लिए मैं थोड़ी देर पढ़ाई करवा देती हूँ, इनका होमवर्क करा देती हूँ। और आज नित्या का ना कोर्स आया था, न्यू कोर्स नित्या का भी आ गया। और पिछली बार मैंने बहुत सी बहनों से पूछा था कि मैं नित्या का एडमिशन कहाँ कराऊँ, माही का एडमिशन कहाँ कराऊँ, तो आप सभी ने कहा था इंग्लिश मीडियम में ही कराइए वैसे, और हिंदी मीडियम में मेरा ही मन था, लेकिन मुझे फिर ना आप सभी ने एडवाइस दी कि हिंदी मीडियम आज के समय के हिसाब से नहीं सही है। तो फिर मैंने इंग्लिश मीडियम में, जहाँ पे माही पहले स्टडी करती थी, वहीं पर मैंने उसको रहने दिया। नित्या इस बार मैं अपने साथ में ही कर ले रही हूँ, क्योंकि नित्या अभी छोटी है, माही तो अकेले आ जाती है और अपनी ज़िम्मेदारी मतलब वो खुद उठा लेती है। वैसे उठाने लायक तो नहीं है, लेकिन छोटी है, फिर भी समझदार है, तो अपनी ज़िम्मेदारियों को वो पूरा कर लेती है। नित्या की ज़िम्मेदारी अभी वो नहीं उठा सकती, इसलिए मैं उसे अपने साथ कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं बैठ गई थी पूजा करने, और पूजा विधि पूरी मैंने बताई है उस वीडियो में जो मेरे दूसरे न्यू चैनल पर आई है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी, पूजा करूँगी। पहले मैंने कथा पढ़ी, फिर माता रानी की स्तुति की, उसके बाद मैं आरती करूँगी। तो पूजा पाठ देखिए, शुक्रवार को घर में पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी मैं छोटी छोटी आपको इसके लाभ बता देती हूँ। अगर आप उपवास भी नहीं रखते हैं, फिर भी आप शुक्रवार के दिन घर में खीर बनाइए और माता रानी के मतलब माता रानी की चौकी लगाइए और उस पर खीर का भोग लगाकर तावे का एक लोटा रखकर उस पर आप पूजा करिए। घी का दीपक जला के आप इस को हर शुक्रवार अगर करते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति होती है और घर में धन की बरकत होती है। तो ऐसा आप हर शुक्रवार को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर शुक्रवार को व्रत रखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको बिना व्रत रखे हुए भी इन उपायों को कर सकते हैं और इस उपाय से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आज मैं कुछ उपाय आपको इस वीडियो में भी बता देती हूँ। शुक्रवार के दिन सर्वप्रथम आपको खीर बनानी है और खीर चावल की ही बनानी चाहिए। दूसरा, आपको जब आरती करें तो कपूर और लौंग से आरती करनी है। शुक्रवार के दिन घर में कपूर ज़रूर जलाएं। तीसरा उपाय है, शुक्रवार के दिन जो घर की महिलाएं हैं उनको हो सके तो सभी पहन लें, लेकिन घर की महिलाएं जो पूजा करेंगी मेन, उनको लाल रंग के, पीले रंग के वस्त्रों को, गुलाबी रंग के वस्त्रों को पहनना चाहिए और पूरा श्रृंगार करके शाम के समय पूजा ज़रूर करें घर में। तो इस तरीके से अगर हम शाम के समय घर में पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी को याद करते हैं, उनसे हम विनती करते हैं अपने घर के सुख संपत्ति के लिए, माता रानी से विनती करें, हे माँ सबका सुहाग बनाए रखना, माँ मेरा सुहाग भी बनाए रखना, मेरे घर में कभी भी धन धान्य की कमी मत होने देना माँ, अपनी कृपा सबके ऊपर बनाए रखना, साथ ही मेरे ऊपर भी आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ। उसके बाद देखिए इस तरीके से हम माता रानी को मनाएंगे, उन्हें कि हम
मम्मी पहले देखो। तू और नित्य नमन कर जाके जा, तो मैं खीर से पूड़ी दूंगी तेरे में। ठीक है जल्दी जा, दीदी की तरीका प्रणाम करो। मम्मी। मम्मी मम्मी क्या माफी मांगती हो? माफ़ी ये मांगते हैं, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। तो फिर देखिए पूजा मेरी संपन्न हुई और आप एक बार देख सकते हो पूजा में मैंने कौन कौन सी सामग्री को मतलब इस्तेमाल किया है, कौन कौन सी सामग्री मैं प्रयोग में लेकर आई हूँ। तो खीर है यहाँ पर और यहाँ पर मैंने घी का दीपक जलाया है। तो मैंने इसको पूजा संपन्न होने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूड़ी बनाने। उसके बाद मैं पूड़ी बनाऊँगी, मैं खीर का भोग लगाती हूँ माता रानी के लिए और यहाँ पर उसके बाद मैं कन्याओं को देती हूँ। तो मेरे घर में 2 कन्याएँ हैं तो मैं इनके लिए देती हूँ। सर्वप्रथम प्रसाद है, मैं इनके दोनों के लिए मैंने दे दिया है और मैं पूड़ी यहाँ पे निकालूंगी। और देखिए देख ही सकते हो बच्चों को कितना ज़्यादा खुशी होती है, बच्चों को खीर इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना बहुत। अगर घर पे कोई मेहमान भी आने वाला होता है या कोई बोलता है नित्या से कि हम आपके घर चलेंगे, तो नित्या बोलती है, तो बोलते हैं कि क्या खिलाओगी, तो नित्या सीधा जवाब देती है कि मैं खीर खिलाऊंगी। यहाँ पे जो कपड़े धुल के डाले गए थे ना, वो कपड़े सारे सूख गए हैं। तो मैंने कहा चलो इनको फिर से मैं लेके बैठ गई थी थोड़ी देर पढ़ाने के लिए, क्योंकि उस समय मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ा पाई थी। तो मैं यहाँ पे फिर से इनके लिए बैठ गई हूँ। तो मैं यहाँ पर कपड़ों को फोल्ड करूँगी और ये बैठे बैठे अपनी पढ़ाई करेंगे। तो देखिए बच्चों के लिए भी समय निकालना हमारी ज़िम्मेदारी बनता है। पिछली बार मैं देखिए मुझसे एक भूल हुई थी, मैंने इस पर ना थोड़ा कम ध्यान दिया माही पे। मैं LKG में जब माही थी तो मैंने इस पर अच्छा ध्यान दिया था, तो ये क्लास में सेकंड आई थी, लेकिन इस बार मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो इसकी परसेंटेज ना थोड़ी गिर गई। तो मुझे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और मुझे एहसास हुआ कि हाँ मेरी कहीं ना कहीं कमी रह गई। छोटे बच्चों को अभी ये छोटी है, अभी तो मुझे इसको लेकर बैठना ही चाहिए। तो मैंने रूटीन अपना बना लिया है कि तभी मैंने ना सिलाई बिल्कुल बंद कर दी है। सिलाई की वजह से ही मैं नहीं बैठ पाती थी। मैं पहले जाती थी स्कूल से आने के बाद वीडियो का काम करना, फिर सिलाई करना, फिर मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता था कि मैं अपने बच्चों को लेकर पढ़ाने बैठूं। तो इस बार मैं सिलाई बिल्कुल बंद कर दूंगी, क्योंकि अभी बच्चों के लिए समय निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इनके लिए समय निकालूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इस कामों को साथ साथ मैं बैठ जाती हूँ। यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी, नित्या का कोर्स आया था तो नित्या की बुक्स पर मैं यहाँ पर कवर चढ़ा दूँगी। तो मैं इसके हाथों हाथ ही कवर चढ़ा दिया था। ऐसे माही का जब कोर्स आया था तब भी मैंने उनकी बुक पर तुरंत ही कवर चढ़ा दिया था, क्योंकि बच्चे तो भाई शैतानी करते ही हैं और बुक्स वगैरह फाड़ देंगे। तो इस वजह से फिर मैंने इसकी सारी बुक्स पर कवर चढ़ा दिया था। उसके बाद आइए आपको दिखाते हैं वो शुभ घड़ी जिसका हम पूरे दिन से इंतज़ार कर रहे थे और बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद आखिर वो समय आ गया और माथुर जी आ चुके हैं। और यहाँ पे दोनों बच्चों को ना नींद ही नहीं आई थी, ये सो ही नहीं रहे थे। मैं इनको कह रही थी सो जाओ, लेकिन ये सो ही नहीं रही थी। बस इसको क्या था कि ये कह रही थी जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक हम नहीं सोएंगे। तो फिर इनको नींद ही नहीं आई थी। यहाँ पर नित्या ना अपने पापा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मतलब इसे बहुत ज़्यादा लगाव माही को भी है, माही भी रोज़ आती है बहुत जल्दी और नित्या तो देखते ही रोने लगी थी। तो बस बच्चों को देखिए सबसे ज़्यादा लगाव मतलब माँ बापा से होता ही है।
तो इतने दिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि इतने दिन के लिए ये अपने पापा से, एक रात की दूसरी बात है, लेकिन इतने दिन के लिए कभी भी दूर नहीं रही। तो ये लेके आए थे मिठाई, तो तुरंत ही बच्चों ने मिठाई खाई। और आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। आप सभी से मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलेंगे, राधे राधे, गुड बाय।